बार में किस लिए एकत्रित हुए हो तुम? गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाई जाती है बच्चों? क्यों आज का दिन क्यों? पूर्णिमा तो हर साल में 12 आती है ना, आज का दिन क्यों? गुरु पूर्णिमा को क्यों? पहले गुरु का जन्मदिन वेद व्यास इसलिए कहते हैं कि जो 1 साल तक अपने गुरु के पास नहीं जा पाया, किसी भी कारणवश, कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी जरूरत हो जो वो नहीं जा सकता, और गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु की शरण में पहुंच गया, तो उसको 1 साल का फल मिल गया। 1 साल का फल उसको मिल गया। तो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि आज के दिन पूरी मानव जाति का मतलब जो इंसान, मानव जाति, पूरी मानव जाति के गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ था। पूरी मानव जाति के गुरु माने जाते हैं और वेद व्यास जी, ऋषि वेद व्यास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने महाभारत भी लिखी थी। उनका जन्म हुआ था, और एक कारण ये है, इसी दिन उन्होंने सभी ग्रंथों को पूरा किया था। जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं सभी आज के दिन उन्होंने पूरे किए थे। मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के गुरु माने जाते हैं गुरु वेद व्यास जी। समझ में आई बात? उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, और उनके सम्मान में, उनकी याद में इस दिन में गुरु की पूजा होती है। गुरु की पूजा इसलिए होती है, और इसलिए इसको बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको? गुरु पूर्णिमा। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु 2 अक्षरों से मिलके बना है। जो गहरा अंधेरा और अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? गुरु। जो गहरे अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला हो। गहरे अंधेरे का मतलब क्या होता है? इंसान जब मृत्यु लोक में आ जाता है, जब संसार में जन्म ले लेता है, तरह तरह के मोह में फंस जाता है। कहीं गृहस्थी के में, कहीं माँ बाप के में, कहीं बेटा बेटी के में, कहीं रिश्तेदारों में, कभी किसी में फंस जाता है। उनको अपना ज्ञान सबके अंदर होता है। सबके अंदर ज्ञान पहले से ही होता है, लेकिन गुरु उसको जागृत करता है। क्या करता है? जागृत करता है। जागृत करता है और उसको बार बार याद दिलाता है कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तो एक वहम है, शरीर मेरा है, शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम तो कल भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे, क्योंकि तुम एक आत्मा हो। क्या हो तुम? आत्मा ना मरती है, ना गलती है, ना जलती है। पानी उसको गला नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती। आत्मा अमर अजर होती है, आत्मा कभी मर नहीं सकती। और तुम सब आत्मा हो, अपनी आत्मा को पहचान के चलो। ये मत सोचो कि हमारा शरीर है। जो प्रारब्ध के हमारे कर्म हैं, जो हमारे भोग हैं, वो सब के जीवन में आएंगे। और वो किसके प्रारब्ध हैं? इस शरीर के। किसके हैं वो? और ये शरीर हमारा है ही नहीं। शरीर तो हमारा है ही नहीं। जब हम इस शरीर को अपना ना मान के और मन में ये कॉन्फिडेंस रखेंगे हम तो आत्मा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तो खुद ही मोक्ष कैसे, पट्टी से मोक्ष मिलेगा जब हम मर ही नहीं सकते। जब हम मर ही नहीं सकते तो मोक्ष किसे मिलेगा? लेकिन जरूरत है उस ज्ञान को जानने की। जो तुम्हें बाहर ये सूरज, चांद, ब्रह्मांड, तारे जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये सब तुम्हारे अंदर विराजमान है। पता नहीं कितने सूर्य तुम्हारे अंदर हैं,
कितने सूर्यों का प्रकाश तुम्हारे अंदर है, कितने समुद्र तुम्हारे अंदर है, कितने पहाड़ तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। जरूरत है उनमें झांकने की। क्या जरूरत है? झांकने की कि तुम क्या चीज हो। और उस चीज को जनाता है कौन? गुरु। जो उस चीज का ज्ञान कराता है वही गुरु होता है। और शिष्य क्या होता है? शिष्य का मतलब क्या होता है? जो गुरु ने रास्ता दिखाया उसके रास्ते पर चलना। गुरु की निंदा कभी ना करनी चाहिए, ना कभी सुननी चाहिए। सबसे ज्यादा दोषी इंसान वो होता है जो गुरु की बुराई करता है, जो गुरु की बुराई करता है या सुनता है। बुराई करता है या सुनता है। इतना ही बुराई करने वाला साझेदार होता है और इतना ही सुनने वाला साझेदार होता है। तो मैं बार बार समझाती हूँ, किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते। कोई बुरा कर रहा है तो मैं एक बार कहो, 2 बार कहो, 3 बार कहो, अगर नहीं समझ में आता तो उससे किनारा करो, क्योंकि वो अपने कर्म कर रहा है और जैसा कर्म करेंगे वो तो भोग मिलेगा। क्योंकि प्रारब्ध में जो संसार, जो शरीर का प्रारब्ध है वो तो सबके साथ है। कर्म तो इंसान को करना पड़ेगा। कोशिश ये रखो कि अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म की ओर ना दौड़े। हमेशा अच्छाई की तरफ देखो, अपने अंदर सहनशीलता रखो। जरूरत है अपने अंदर झांकने की, अपने को पहचानने की। जो अपने को पहचान जाएगा वही पार होएगा। समझ में आई बात? गुरु से जुड़ गए, लेकिन ये एक ही बात नहीं है। आप फेस पे कुछ, पीठ पीछे कुछ, ऐसा नहीं करना बच्चों। यही तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। अब पहले तो गुरु बनाओ परख के। जब तुम्हें संतुष्टि हो, जब तुम्हारा दिल करे, तुम्हें ये सोचे ये मेरी तरफ से हर तरीके से ठीक है, मेरे हित में है, ये मुझे आगे रास्ता दिखा सकता है, जांच परख के जब गुरु बनाओ। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दबाव नहीं है बच्चों। अपनी खुशी से जांच पड़ताल करके, जांच परख के गुरु बनाना चाहिए। समझ में आई बात? गुरु क्या होता है? जो तुम्हारे घर में ये देख सके कि तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। अगर उसमें ये शक्ति नहीं है और तुम्हारे घर में नेगेटिव वाइब्रेशन है और उसने तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिया तो वो गुरु बनने के लायक नहीं है। गुरु का कार्य क्या होता है? तुम्हारे घर के जो पितर हैं उनको सही रास्ते पे चलाए, शुद्ध रूप में लेके आए। तुम्हारे घर में जो संकट है उसको बाहर निकाले। किसी दुविधा में तुम फंसे हो उसमें रास्ता दिखाए। ये गुरु का कार्य होता है। अगर ये गुण गुरु में नहीं है तो गुरु बनने के लायक नहीं है। अगर माँ उसका त्याग कर दिया तो आप करते हैं। किसका? कभी दोस्त हो जाएगा। किसका त्याग? उनका मतलब आप इंडिया बोल देगा, अगर उसका त्याग कर दिया तो कभी दोस्त हो जाएगा। अगर वो तुम्हें रास्ता नहीं दिखा रहा और तो त्याग कर सकते हो। तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, त्याग कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। दोष क्या लगेगा जब तुम्हें रास्ता सही नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने पहले कह दिया, गुरु को बदलना, गुरु को अभी तो कह रही है छोड़ना, ये आसान बात नहीं बेटा। रोज का कार्य नहीं है। आज गुरु बनाया कल बदल लो। इससे अच्छा ये है कि जांच परख के गुरु बनाओ। जांच परख के तुम पूछो जाके हमारे पितर कैसे हैं, हमारे घर में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं है, हमारे घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं भी उलझते हो, कोई भी दिक्कत है, जाके तुम्हारा हक है और तुम्हारे गुरु का फर्ज है तुम्हें रास्ता दिखाना। कहीं भी उलझ जाते हो, कहीं पे भी तुम्हें रास्ता कठिन लगता है, जाके रास्ता पूछो। पूछने का तुम्हारा हक है और उसका तुम्हारे गुरु का फर्ज है। अगर वो नहीं बताता तो वो गुरु बनने के लायक नहीं है। लेकिन शिष्य भी अटल होना चाहिए, वही भावना शिष्य में होनी चाहिए।
गुरु को भी शिष्य जांच परख लेना चाहिए, उसको भी ये नहीं चाहिए भाई तू ले ले नाम, तू ले ले। इसका मतलब तो वो लोभ है उसके अंदर, कुछ ना कुछ उसके अंदर तुम्हारे से कोई ना कोई उसकी इच्छा जुड़ी हुई है कि तुम्हारे, अगर तू इसको नाम देगा तो ये तेरे को ये दे देगा, कोई ना कोई लोभ जुड़ा हुआ है। ये सब अपनी जांच परख के सोच समझ के दिमाग से काम करो। इसका मतलब कोई उसके अंदर अगर दबाव दे रहा है, एक बार रास्ता है, अगर बच्चा कामयाब हो गया, लगता है ये आगे चलेगा, तो गुरु उसको रास्ता दिखा सकता है। बेटा अब तू हाथ रखने के ना, गुरु मंत्र लेने के लायक हो गया है, तेरी इच्छा है तो मंत्र ले। लेकिन एक प्रेशर देना, तू नाम ले ले, तू नाम ले ले, तू नाम ले ले, वो बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर तुम्हारे प्रति कोई लोभ है उसके अंदर। समझ में आई बात? जो तुम्हारे देवी देवता को ठीक चला सके, तुम्हें ठीक रास्ता दिखा सके, नेगेटिविटी तुम्हारे घर से बाहर निकाल सके, इतनी क्षमता जिसमें हो, उसको गुरु बनाओ। समझ में आ रही हो बात? ये खेल नहीं है, आज गुरु बनाया कल छोड़ दिया, ये खेल नहीं होता। पहले ही जांच परख के बनाओ। बंद कर दे, बंद कर दे। अब गुरु दीक्षा दी जाएगी अंदर। जिन्होंने नया मंत्र, गुरु मंत्र लेना है, वो एक एक करके अंदर आएंगे। जो पुराने हैं वो अपना सम्मान करते हैं, जिसको मंत्र याद नहीं है वो दोबारा दोहरा लेंगे, अपना अंदर जाके पूछ लेंगे। एक एक करके आऊंगे माता जी। एक एक करके अंदर आना बेटा। जब एक बाहर चला जाए उसके बाद दूसरा अंदर आएगा, ठीक है? इस बात का खास ध्यान रखना, किसी बच्चे को ज़्यादा जल्दबाजी है, उसका काम छूट रहा है कुछ, वो बच्चा पहले आ जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? वो पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा आ जाएगा। इमरजेंसी देखो, एक को कम है, एक को ज़्यादा है। देखो टाइम पे सब में जाना है, ये समय की आवश्यकता सबको, भैया समय पे अपने घर पे पहुंच जाए। लेकिन किसी को ज़्यादा जरूरत है, किसी को ये है भाई थोड़ी लेट जाएंगे तो तब भी गुजारा हो जाएगा। एक का कोई काम बिगड़ता हो तो किसी का काम ना बिगड़े, ऐसे बंदे को पहले आना है। समझ में आ गई बात? और फिर एक एक करके आएंगे। जो गुरु मंत्र लेना जिन्होंने, वो अलग से बैठ जाएंगे, वो पहले आ जाएंगे। जो पुराने वो बाद में आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? बुलाना शुरू कर देंगे, एक एक करके अंदर आना शुरू कर देंगे।